गाना जो भी बजाया बिल्कुल सही बजाया है। अब अंदर में शूट करता है, सही है नहीं है रियली। देखो यार, हेलो हेलो, अरे लव यू टू। गाने का ऐसा है, अपने साथ में गाने वाला जो बिल्कुल स्लोली स्लोली चलता है, सही है कि नहीं है? क्या राधे जी, हम जब इधर आते तो गाने का माहौल ठंडा पड़ जाता है और हमारा माहौल शुरू हो जाता है। क्या आप तैयार हैं? रियली तैयार हैं? दोस्तों, एक साल बाद फिर छिंदवाड़ा में तहलका.com मैं अपनी बातें सारी आपके सामने रखूंगा। सब बातें फील करने वाली है दोस्त। इस सेमिनार में आने के बाद कुछ लोग फील कर लेंगे जो अभी तक शुरू से माहौल को देखा है, या कुछ लोग ये सोचकर चले जाएंगे कि पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता है। सारे आपके जैसे इंसान ही हैं, सारे आपके जैसे ही लोग हैं। बस दोस्त, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की या जो तारीफें की, ये बात ये है कि ये दिल से अच्छे लोग हैं, इतनी इज्जत करते हैं या इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके जैसा ही एक बंदा हूं, आपके ही जैसे परिवार से निकला हुआ आपका ही किसी परिवार का भाई हूं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। मैं तो अपने कर्म करते जा रहा हूं और दुनिया साथ में चलती जा रही है। आप भी अगर कर्म करेंगे, डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है, कहते हैं कि कुछ लोग दौलत कमाते हैं, कुछ लोग कर्म कमाते हैं, लेकिन जो कर्म कमाते हैं उनके पास में दौलत भी होती है और कर्म भी होते हैं। यस, नाम भी होती है, दुआएं भी होती है। कुछ उस दर्जे, उस कैटेगरी में से हम लोग हैं। अपने बारे में बताने से पहले अपने ही अंदाज में आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऐ दोस्तों, आपके दर पे जमाना है बाहर हो। ऐ दोस्तों, आपके दर पे जमाना है बाहर हो, और जब भी सुबह आप अपनी आंखें खोले, आपके सामने खुशियों का संसार हो, खुशियों का संसार हो। और इस पल के लिए मैं हमेशा जीता हूं। मैंने पहले ही कहा था, गाने अब कमजोर पड़ जाएंगे। इस पल के लिए मैं हमेशा जीता हूं और लोगों से यही कहता हूं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है। यस, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल है, सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे रोमियो जूलियट भी बैठे होंगे, सोनी महवाल भी बैठे होंगे। हेलो, आया ना? इतना सच्चा प्यार करने की औकात तो बच्ची नहीं है, तो गर्लफ्रेंड ही बैठे होंगे, बॉयफ्रेंड ही बैठे होंगे। सही है कि नहीं? आया ना? तो दोस्तों, एक सॉन्ग के मतलब ऐसा कहना चाहिए, मतले से मैं हमेशा लोगों को एक मैसेज देता हूं। बहुत सेमिनारों में दे चुका हूं, फिर दूंगा फिर से एक बार। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। समझ रहे दोस्त? आया ना? ध्यान यही बिठा के बैठे हो? पक्का? नहीं तो कहते झंड कमंडल विद्युत मंडल जिंदगी होते पता नहीं चलता। आया ना? सही है नहीं है? देखो भैया,
नई पीढ़ी का आदमी हूं, मेरे जैसे ही लोग यहाँ पे बैठे होंगे। यस, बातें थोड़ी हार्ड और कड़वी रहती मेरी, लेकिन क्या करें, नीम कड़वा लेकिन गुनकारी है या ना? बात समझ में आ रही है? तो प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा है? पक्का? नहीं तो बोले वाह ढूंढो ढूंढो रे साजना। बोले सर 3 घंटे से बिठा के रखे हो, साला मेरी वाली का मैसेज आ रहा है। आया ना? हेलो। बोले सर करियर तो जैसे तैसे बन जाएगा, जैसे तैसे गर्लफ्रेंड बनी है वो तो बनी रहे। आया ना? कहीं ऐसा तो मकसद नहीं है। और प्यारी बहनों के साथ तो और दिक्कत रहती है, कहाँ गए थे, स्क्रीनशॉट भेजो, वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, कॉल शुरू रखो। आया ना? ऐसा होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, और ऐसे भी देखो अभी तो ठंड का दिन है, रजाई में चले गए, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सही है कि नहीं है? मुझे सब पता है, पर देखना ऐसे माहौल में खो मत जाना, मेरे जैसा बंदा चूक जाएगा। आपके ही जैसा, आपका ही भाई, आपके ही जैसे परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी हाथ से निकल जाएगा। ये आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से महंगा है, मैं गारंटी करता हूँ। पीछे बैठे बैठे मोबाइल ऑन करके चैटिंग पे मत लग जाना। एकदम याद रखना, करियर की सेटिंग बार बार नहीं होती, बाकी जिंदगी की वाली सेटिंग हो जाएगी, टेंशन ना लो। सही है नहीं है? हेलो, पता चले विजय कुमार हनवत इधर मेहनत कर ही रहा है और उधर से मैसेज आ गया, गर्लफ्रेंड का आ गया, बॉयफ्रेंड का आ गया, और दनादन उधर से 2-4 मैसेज आए, और उधर से एक उसने पिंक लिप्स वाला भेजा, और अपन ने भी खटाक से मारा। एक काम में देरी कैसी, अभी पता ही नहीं क्या बोल रहे इधर। आया ना? और थोड़ी देर बाद अगर मूड बन गया, अरे वाह यार बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर वो आदमी वाला दिल वाला कोटेशन भेजता था, बब बब करता तो फटने ही वाला हूं। आया ना? सही है? देखिए दोस्त, एक बार पूरे मूड में आइए, पूरे मूड के साथ में काम करिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये सेमिनार आपको जिंदगी बना के देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और दोस्त इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आंधियों से ना बुझे वो उजाला हो जाऊं, जो आंधियों से ना बुझे वो उजाला हो जाऊं। आप सबकी इजाजत मिले तो जुगनू से सितारा हो जाऊं, जो आंधियों से ना बुझे वो उजाला हो जाऊं। आप सबकी इजाजत मिले तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। बेशक अभी एक बूंद हुआ है मेरे मालिक, पर इतनी फितरत देना कि कोई प्यासा दिखे तो मैं दरिया हो जाऊं। और दोस्त 8 साल की जर्नी है मेरी, कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है, बस इतना है 21वीं सदी की क्रांति को पकड़कर विश्वास करके वो काम किया है जो हर एक बंदा नहीं कर पाता, वो काम किया है जो नहीं कर पाता। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, अगर मेरे जैसा अगर कर ले, लड़का हो या लड़की, हर एक बंदा इस काम को कर सकता है दोस्त, हर एक बंदा इस काम को कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मैं आगे जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हैं। जो मुझसे बड़े हैं वो बेटे के जैसा सोचकर बात को समझ लेना, जो मेरे बराबरी के दोस्त समझ लेना, जो मुझसे छोटे होंगे बड़े भाई के जैसे मेरी बात मान लेना, और जो मुझसे बड़े होंगे वो कहना कि छोटे भाई ने आज कोई बात समझाई है। बात सिर्फ जिंदगी की है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। लड़ाई इसी की चल रही है, हाँ या ना? चल रही है नहीं चल रही है? चल रही है दोस्त। पिछले 8 साल से लगातार मैं ड्यू शॉप में काम कर रहा हूं, लगातार टीमों के लिए मेहनत चल रही है। अभी इधर तहलका डॉट कॉम नहीं करने का, अभी अपनी बारी है, राइट? अभी इधर अपनी बारी है, यस। और अपनी बारी जब रहती है तो इधर मतलब फुल टू फुल अपन ही चलते हैं, हाँ या ना? यही परम सत्य दोस्त। क्योंकि एक बात भी है, एक टाइम पे अगर एक आदमी रोल प्ले करे तो दुनिया जानती है। जब एक इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है, एक ही खेलती है, तो पूरा इंडिया जश्न मनाता है। वैसे अगर एक बंदा अपना रोल अगर सही अदा करे तो उसका जश्न भी पूरे लोग मना सकते हैं। मैं सच की बात
स्टेज पे आने के बाद, इधर आने के बाद मैं पूरे मूड में रहता हूं। तो दूसरी बात, आजकल लोकल छिंदवाड़ा से ही हूं, इधर ही बच गया हूं। यस, कभी भी मैं इधर आपको छिंदवाड़ा में सब्जी मार्केट में मिल जाऊंगा, कपड़े लेते मिल जाऊंगा। सूरत याद रखना, सही है नहीं है? तो कभी भी मिल जाऊंगा यार, पारिवारिक आदमी हूं यार, सही है नहीं है? दोस्त, सब कुछ लेते, सब कुछ खरीदी करते मैं आपको मिल जाऊंगा, तमाम जगह आपको मिलूंगा। लेकिन एक ही बात है, मैं आपको स्टेज पे भी मिलूंगा, मैं आपको यूट्यूब पे भी मिलूंगा, मैं आपको कार में भी मिलूंगा, मैं आपको स्कूटी में भी मिलूंगा, और मैं दोस्तों के साथ में किसी चौराहे पे, किसी पान ठेले पे या किसी चाय की दुकान पे भी मिलूंगा। यही एक बात है डिसॉर्ट की कि एक इंसान को एक चीज सिखाती है, फलो फूलो मगर औकात मत भूलो। तो क्या आप भी ऐसा ही बनने को तैयार हैं? क्या सच में बात रख ली जाए? पिछले 8 सालों से लगातार दोस्त दिवसों आपने काम करने के पीछे की एक ही वजह है। आखिर ऐसा क्या था सर? 18 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी के बाद होने के बाद एक इंसान का सपना क्या होता है? पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, उसके बाद में जॉब मिल जाए। हर एक इंसान का सपना होता है, और बहुत ज्यादा होता था अपने समय में। मेरा भी यही ड्रीम था कि एक जॉब हो जाए। जॉब थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं डे शॉप में आया। क्यों पता है? जब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का किसी जॉब को करता है डियर फ्रेंड, साला लास्ट के वीक में इतने पैसे ही बचे नहीं होते जेब में, समझ ही नहीं आता खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे जैसे नाथुराम गोडसे जी जेब में बैठे, गांधी जी टिकते ही नहीं है ना? पैसे की कमी हो जाती है अपने पास, सही है नहीं है? यस। और बड़े बुजुर्गों ने जॉब करते समय मुझे बताया था, जो मुझसे बड़े थे, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। गलत बात है दोस्त। या तो बातें बंद हो जाएगी, या तो डीजे बंद हो जाएगा, या तो बिट्टू पाना पड़ेगा। फाइनल है मेरा, बोल देना, या तो मैं भी कॉल करूंगा। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। हमने हजारों प्रोग्राम थंडर 19 के कारण, थंडर 999 और बिट्टू के कारण लगाए हैं, और पिछले 8 सालों से हमारे उसके साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, पिछले 8 सालों से, और बड़े बेहतर तरीके से चल रहे हैं, और उसके लिए अवार्डेड भी है। हमारी कामयाबी में आप लोगों का भी बहुत कुछ हाथ है, सिर्फ हमारा नहीं, क्योंकि आपने हमेशा कोऑपरेट किया है। मैं उम्मीद करता हूं भाई के जैसा आज भी आप कोऑपरेट करेंगे। इतनी बात है, एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। डियर फ्रेंड, बात यह है, पिछले 8 सालों से मैं इसमें कंटिन्यू सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं, इसलिए लगातार लगा हूं इस फील्ड में, मैं इसलिए आया हूं। उसके पीछे की वजह एक है, बड़े बुजुर्गों ने कहा था, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। ये साला नौकरी से छोकरी तक का कंसेप्ट समझ में आया। मेरे सीनियर के पास में नौकरी भी थी, छोकरी भी थी, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं दिखा। और उसके बाद एक बात और एक ड्रीम डिसाइड हो गया मन में कि विजय कुमार हनवत, तू ग्रोइंग लाइफ चाहता है, तू फास्ट लाइफ चाहता है, ये इससे नहीं आती। आई एम अ ड्रीमर। मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं फास्ट लाइफ चाहता था। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, कहते हैं आंवले का स्वाद और बड़े बुजुर्गों की बातें बड़े बाद में समझ में आती है। वो कहते थे कि बेटा, मुंह में दांत और पेट में आंत बची हो तब कामयाबी आ जानी चाहिए, कहना था उनका। और दोस्त, इसके पीछे की वजह क्या है पता है? आप कहेंगे सर ये क्या बात हो गई? बात यह है कि बेटा, जब बादाम लेने की औकात हो जाए तो चबाने को दांत बचे हुए होना चाहिए, और अगर घी खाने की औकात हो जाए तो पचाने के लिए आंत होनी चाहिए, तो वो कामयाबी काम की। एक बात ध्यान रखना, कमाई तो एक पीढ़ी करके जाती है, मौज दूसरी पीढ़ी उड़ाती है, खाया ना? और वो ड्रीम नहीं चाहते थे, वो जिंदगी नहीं चाहते थे दोस्त, वो सपना नहीं चाहते थे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सोचते थे कि कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों सोचते थे? क्योंकि दोस्त, सबसे बड़ी बात है, मैं अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा में हूं, यही रहता हूं, यही बस चुका हूं, यहां का लोकलाइट भी और यहीं के ससुराल भी है, मेरी सर्कल है, बिजनेस पार्टनर्स है, दोस्ती है, सारी चीजें हैं। मेरा जन्म जो है, इस बंदे का नाम जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर बता दूं, विजय कुमार हनवत। अगर आप सोचते हैं चुनौतियों से भरा जीवन रहा, कोई कहते कि कोविड जैसी चीजें या ये सब बातें आपको फर्क क्यों नहीं गिराती है या फर्क क्यों नहीं पड़ता है, मैं कहता हूं जिनका जन्म ही साला मजबूरी में हुआ, उन्हें क्या फर्क पड़ता है?
जिसका जन्म ही मजबूरियों के अंदर हुआ, उसको क्या फर्क पड़ता है दोस्त। ये तो फील करने वाली बातें हैं। हमारी टीमों से हमारी बहनें आई, हमारे मैडम लोग आई, सर लोग आए, इन्होंने बताया लॉकडाउन के समय भी हमने पैसा कमाया। इससे बड़ी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्या चाहिए, इससे बड़े और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात फील करने की बात है। जो इंसान फील कर सकता है वही समझ सकता है कि डी शॉप कितनी बड़ी है। जो फील कर सकता है वही समझ सकता है कि स्टेज पे बोलना और दहाड़ना कितना सही है और कितना जरूरी है। दोस्त, जिगर का खून जलाना पड़ता है सच बोलने के लिए, जिगर का खून जलाना पड़ता है अपनी बातें रखने के लिए, जिगर का खून जलाना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पर मेरे गार्जियंस, मम्मी पापा नॉन एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी जगह हुआ जो छोटा एक विलेज एरिया था, जहां से निकल पाना या ये सोचना ही बड़ी बात हुआ करती थी। बचपन से ही पिताजी के गल्ले के बिजनेस में मैंने हाथ बटाया, बचपन से ये काम किया। पढ़ाई भी करना है और उस काम में भी हाथ बटाना है। क्यों? क्योंकि वही एक रास्ता था जो हमें आगे की एजुकेशन के लिए पैसा दे सकता था, हमें आगे लेकर जा सकता था। मुझे आज भी याद है दोस्त, अगर आपको लगता है नहीं चुनौती भरे जीवन से भी बहुत बड़ा करियर सेट किया जा सकता है। एक जमाना था कि 7th 8th क्लास तक मेरे पास स्कूल के जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। जमाना था एक जमाना था कि 80-90 रुपए की उस जमाने में फौजी का स्लीपर लेने के चक्कर में मेले में जिद कर बैठा था। इतनी समझ नहीं थी। कहते कि अनुभव की पाठशाला में बड़े होकर पिता का दर्द समझे पिता होकर। मुझे पता नहीं था, आज मैं खुद एक बेटे का पिता हूं। आज समझ सकता हूं इन चीजों को, फील कर सकता हूं कि मैं लाखों कमाकर अपने बेटे की परवरिश कर रहा हूं, तो उस छोटी सी इनकम में मेरे पिता ने पता नहीं कितनी मुश्किलें काटी हों, या मेरी मां ने क्या किया होगा कि अनुभव की पाठशाला में बड़े होकर पिता का दर्द समझे पिता होकर मेले में जिद कर बैठा। चप्पल तो मिली लेकिन मार बहुत पड़ी थी। उसके ऊपर का फोटो आज भी गांव के घर पे बाहर लगी हुई है। मुश्किलें थी, जिद कर बैठा था, जिद्दी था बचपन से ही। मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल के कपड़े भी जाता था, इतनी समझ ही नहीं थी। तो मेरी मौसी ने मुझे एक जमाने में पूछा था कि बेटा तेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है, यही पहन के आता है। मैंने कहा हाँ, हमारे पास तो स्कूल के कपड़े। वहां से पता चला यार कि नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। कच्चे मकान का कवेलू वाला जो टाइल्स होता है, उस जीवन को हमने जिया है। ड्रीम था कि एक जमाने में हमारे पास पक्का मकान होगा। 1500 रुपए का साइकिल नहीं था दोस्त। 7th 8th क्लास के जमाने में पैदल स्कूल जाया करता था। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गांव से पैदल स्कूल का सफर करता था। पैदल आना जाना होता था 3-4 किलोमीटर डेली खाता है। मतलब ऐसे बैकग्राउंड से उठकर 12th के बाद ऐसी कंडीशन आई, मैंने कंपटीशन की तैयारी की, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, और मेरे पास पेमेंट सीट के ऊपर चित्रकूट यूनिवर्सिटी का पेमेंट सीट की फी भरने के 38,000 रुपए नहीं थे। और सेकेंड ईयर क्योंकि भाई की जैन केवी से रीवा कैंपस से एग्री बीएससी चल रही थी, पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था। उस समय मैं इंदौर में कोचिंग कर रहा था। सेकेंड ईयर कोचिंग के लिए फिर चला गया। लाखों रुपए पता नहीं कैसे जुटाए होंगे। आज जब इन सब चीजों को देखता हूं, बड़ा मतलब कशोटता है मन कि पता नहीं कैसे किया होगा यार, समझ नहीं आता। उस जमाने में मैं घर से 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए कोचिंगों में देने के लिए लेकर जाता था। उस साल पेमेंट सीट के लिए पैसे नहीं थे, और नेक्स्ट ईयर जब मैंने तैयारी की इंदौर से, सेंटर चेंज प्रॉब्लम हो गया और मैंने पीसीएमबी का फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं दे पाया। लाखों रुपए पिताजी के खर्च करने के बाद एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इंदौर से ही एक कोर्स के बारे में पता चला, मैंने उसको किया, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, एमएनसी के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं वो बंदा हूं, कौन कहता है दोस्त, 10th क्लास में पहली बार ट्रेन बैठा हूं मैं, अपने एरिया से कभी बाहर नहीं निकला मैं।
10th क्लास में। लेकिन मैं वो बंदा हूं जिसका विलेज एरिया में जन्म हुआ, गरीबी में जन्म हुआ, दिक्कतों में जन्म हुआ। 12th तक अपने एरिया में रहा, फिर मैंने इंदौर को भी देखा, दुनिया की नजाकत को भी देखी। सीखने वाला सीखता है। कैंपस सिलेक्शन हुआ, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भी गया दोस्त, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भी गया, और फिर इंदौर भी वो ज्वाइन किया और जॉब भी पाई। जमाने को देखा, दुनिया को देखा और समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, बहुत आगे जाना है, तो कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। क्योंकि ध्यान रखना दोस्त, नौकरी पानी करके लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली से आदमी अपर मिडिल में ही आ पाता है, हाई क्लास में नहीं जा पाता। ये बात क्लियर हो चुकी थी। वो सपने पूरे नहीं कर पाता। साला हमारी गाड़ी भी नौकरी करके जब उठती है तो साली किस्तों पे ही उठती। मुझे इस बात से नफरत है। टू व्हीलर भी किस्तों पे उठती है, 70,000 80,000 रुपए का बाइक। हाँ या ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? और यही एक वजह थी कि सोचा था 18-20 हजार की नौकरी से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले की क्या मर्जी थी पता नहीं दोस्त, क्या सोच थी पता नहीं, पता नहीं मेरे पितरों का क्या आशीर्वाद था, या मेरे माँ बाप का परिश्रम था, या मेरी लगन का ये फल था, या शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। 18 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी करते हुए मुझे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मिला, अजनबी बंदे के माध्यम से मिला, जिसे मैं नहीं जानता था। ये छिंदवाड़ा शहर में मिला। और दोस्त, लोगों के पास कुछ नहीं होता सिवाय मोबाइल या व्हाट्सएप चलाने के, सिवाय गर्लफ्रेंड बाजी या बॉयफ्रेंड बाजी करने के। इतने में ही बिजी होता इंसान, फिर भी कह देता है कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन थैंक्स गॉड आपने मुझे इतनी ताकत दी कि ये जॉब पर्सन होते हुए भी मैंने ड्यू शॉप को ज्वाइन किया। मैंने हाँ किया, और टाइम न होते हुए भी रात के 10 बजे 11 बजे अपनी ट्रेनिंग लगाई कि मैं ड्यू शॉप करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं करने वाले के लिए बहाने हजार है और करने वाले को तराने हजार है। यहां भी होगा वहां भी होगा। इसलिए ड्यू शॉप में पैसे का जुगाड़, क्योंकि दोस्त मैंने पहले बताया मेरे घर पे कच्चा मकान था। सोचा कि हम पिताजी के माताजी के कमाई पे बड़े बड़े अच्छे कमरों में रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमे हैं, तो क्यों ना एक घर उनके लिए बनाया जाए। कहते साला मौका जो होता है ना कमबख्त तभी आता है जब आपके हालात पक्ष में ना हो, जब आपके पक्ष में ना हो। और दोस्त, घर बनाने के लिए पहिए खुद रहे थे गांव में, और मुझे ड्यू शॉप मिला। ड्यू शॉप के बारे में मुझे बताया गया, मैंने मना नहीं किया। अधिकांश लोग इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, 1-1.5 साल बाद करेंगे। अभी मैंने घर बनाने का डिसीजन ले लिया, पिताजी को पैसे देना, यस। लेकिन नहीं दोस्त, ये काम नहीं किया, नहीं किया ये काम। पिताजी को खिड़की दरवाजे के लिए कम पैसे दिए, उसका काम रुकवा दिया। लेकिन ड्यू शॉप में अपने कुछ पीएफ का पैसा निकालकर, कुछ पैसा घर वाले से निकालकर और कुछ दोस्तों से मांगकर, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जब जॉब थी, सारी चीज थी, पैसे थे, जान छिड़कते थे। कहा तेरे लिए तो जान दे देंगे बे। हम बोला जानवान छोड़िए, पैसा दे दीजिए बे, पैसा चाहिए, ड्यू शॉप करना है भाई। आया ना? सही है नहीं है? 25 लोगों को मांगा होगा, 3 से 4 लोगों ने पैसा दिया, और मैंने ड्यू शॉप को ज्वाइन किया अपनी फैमिली के साथ। 4 एडमिशन के साथ, 5 एडमिशन के साथ मैंने ड्यू शॉप को ज्वाइन किया, ड्यू शॉप को स्टार्ट किया। दोस्त, ऐसे चाहता तो मैं टाइम का बहाना बता सकता था, मैं चाहता तो पैसों का बहाना बता सकता था, या घमंड इस बात का दिखा सकता था कि कम उम्र में भी मेरे पास 18 से 20 हजार की नौकरी है। और आप मुझे कॉपी पेन पे बताते हो 1.5 लाख आता है, 6 लाख आता है, 2000 से करियर शुरू होता है, जिंदगी बनती है। हाँ या ना? नहीं दोस्त, हाथ ठंड में और जिंदगी घमंड में जो दिमाग होता है काम नहीं करते, पता था, मजा नहीं आता इन सब चीजों में। इसलिए दोस्त, हाथ पकड़ा अपलाइन का, काम शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया एक अजनबी बंदे के साथ। मैं हमेशा ये कहता भी हूं लोगों को कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है अजनबी पीयूष मालवी को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो 10,000 के चक्कर में किसी अपने को अपना नहीं कहते। बात समझ आ रही है? अपन कह देते हैं, अजनबी लोगों को
को भी अपना कह देते हैं। ये क्वालिटी है दोस्त हम में, विश्वास करने की अटूट शक्ति हमारे अंदर है या ना। भरोसा कूट कूट के भरा है, शुक्रगुजार है हम उस मालिक के हैं जिसने इतनी विश्वास करने की ताकत दी है। और साला आज तक हमने एक बात देखी है, जब जब हमने जिस चीज पे विश्वास किया है उधर से साला हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होकर निकला है, हमेशा बेहतर ही होकर निकला है। इतिहास गवाह दोस्त। लेकिन काम करते करते जब करते थे लोग कहते थे ड्यू शॉप क्या देती है। हेलो, लोग कहते थे ड्यू शॉप क्या देती है, मैं कहता था ड्यू शॉप सिक्योरिटी देती है, ड्यू शॉप बेहतरीन जर्नी देती है। क्योंकि दोस्त एक बात ध्यान में रखना, ड्यू शॉप जितना बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसके जो मैजिक है ना, मैजिक वो बड़े भयंकर। ये यहां पर आके जिया जा सकता है, यहां पर देखकर किया जा सकता है। उनका ड्यू शॉप बहुत बेहतरीन चीज है। बोले क्या देती है, मैं उनके कहता था एक जॉब पर्सन को बिजनेसमैन बना देती, वो देती है। एक नौकरी पेशे वाले बंदे को जो बॉस के नीचे काम करता है उसको मालिक बना देती, वो देती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल देती है, वे ऑफ टॉकिंग देती है, बॉडी लैंग्वेज देती है, टाइम मैनेजमेंट देती है, मनी मैनेजमेंट देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है, ड्रेसअप सेंस देती है, टीम मैनेजमेंट देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है, एक्सपीरियंस देती है, अनुभव देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, टाइम फ्रीडम देती है, मनी फ्रीडम देती है। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझने के लिए जिगर और गुर्दा चाहिए, जिगर और गुर्दा। समझ में आ रही बात? क्योंकि दिल वाली बात दिल वालों को समझ में आती है, और नफा नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिमाग और गणित वालों को ही समझ में आता है दोस्त। हेलो, अरे हम तो विश्वास के सौदागर है और दिल के पंछी है, जिधर भी उड़ते विश्वास लोग के उड़ते और मंजिल को हासिल भी कर लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? सच में तैयार हैं? ड्यू शॉप की एजुकेशन सर ने बताया वो देती है यार। नहीं हो तो देखो फ्रंट रो में लड़कियां स्टेज पे आ रही है, क्या सच में 9500 रुपए से 10,000 से महंगा नहीं है या ना। और सबसे बड़ा सवाल है, शायद लोग आपको बोल सकते हैं ड्यू शॉप से क्या मिलता है, हम कहते हैं हमसे मिलाओ फिर हम बताते क्या मिलता है या ना। सही या नहीं है? कि दुनिया आपके सामने आना पसंद करेगी, हमारे सामने आना पसंद नहीं करेगी दोस्त। ऐसे ही मैं भी दोस्तों को समझाने के लिए गया, जैसे आज आप आए हुए हैं, ऐसे ही मैं भी दोस्तों को समझाने के लिए गया। मैंने बहुत बार इस स्टोरी को समझाया है, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बार मैंने इस स्टोरी को समझाया, फिर से आज बताना चाहूंगा, क्योंकि हर बार नए नए लोग रहते और नई उनको वो चीजें पता चलनी बहुत जरूरी है। एक बार राम और श्याम, दो भाई, बेहतरीन तरीके से उन्होंने सोचा कि यार हम एक शहर में रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ऐसे में कब लखपति करोड़पति बन पाएंगे। छोड़ो यार, साला अपने गांव में जाते, डेयरी वेरी ओपन करते, जिंदगी बनाते हैं। डेयरी खोलने का मनाया, लेकिन सोचे कि इसको करेंगे कैसे। कहता कुछ पैसे पास में, कुछ गहने वहने रख देंगे बीवी के, कुछ ससुराल से ले आएंगे, कुछ दोस्तों से ले आएंगे, और ऐसे करके जिंदगी बना लेंगे। हाँ या ना? जागे हुए हो? सच में जागे हुए हो? जिंदा हो तो जिंदा दिली दिखनी चाहिए दोस्त, क्योंकि मुर्दा भी क्या खाक जिया करते हैं। सही या नहीं है? मुर्दा भी क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दों में कोई दम नहीं होता। आज मैं गारंटी करता हूँ बहुत सी बीमारियां कम हो जाएगी। राइट? यस। दोनों के मन में ऐसा ख्याल आया, दोनों निकले। राम ने अपने बीवी के साथ में डिस्कशन किया, डेयरी ओपन की। 8-10 सालों के अंदर उसकी डेयरी फल फूल गई, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, बेंगलो बना लिया, प्रॉपर्टी हो गई। शहर से अपनी गाड़ी से कार लेकर एक दिन घूमने के लिए निकला। देखा रास्ते में उसका दोस्त श्याम जा रहा है, गाड़ी रोकी, श्याम के सामने खड़ा हुआ और कहता ओ श्याम। श्याम ने कुछ सेकंड के लिए अपने दोस्त राम को देखा, चेहरे को निहार, कहता ओ भाई राम बे, चेहरा वेरा सॉलिड वाली सेठ जी बन के घूम रहा है, क्या बात है भाई, गाड़ी साड़ी लॉटरी वॉटरी लग गई, क्या पहचान ही नहीं आ रहा था। बोलता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तो वो लॉटरी नहीं लगी। बोले क्या हो गया? बोलता अपनी चल गई। बोले क्या चल गई? बोले डेयरी चल गई। डेयरी चल गई। लेकिन बोलता है राम श्याम से कि एक बात बता श्याम, तेरी हालत ऐसी क्यों है? तू झोल्टू राम जैसे क्यों दिखाई दे रहा है? तू खत्म सिंह चौहान जैसे क्यों दिखाई दे रहा है? हेलो, क्योंकि हम तो दोनों डेयरी का प्लान करके निकले थे। तो कहता है एक बात है दोस्त, मेरी डेयरी ओपन ही नहीं हुई तो जिंदगी बदलेगी कहां से? लेकिन कमिटमेंट तो दोनों की थी, फिर क्यों शुरू नहीं हुई?
तो बड़े अच्छे से कहता है यार प्लानिंग तो वैसी थी, दोनों साथ में निकले थे, मैं भी तुझ जैसे ही घर पहुंचा, मैं भी पैसे के ऐसे ही जुगाड़ किया, बीवी से जुगाड़े, ससुराल से मांगे, दोस्तों से मांगा, सारा काम ऐसे ही किया। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, मैं भैंस लेने के लिए जा ही रहा था, मेरी बीवी कहती है सारी बात सही है जी, लेकिन अगर भैंस मर गई तो। बात समझ में आ रही है? यार समझ में आई हो तो हाथों से तालियां बजाकर जरूर बताना। आपका रिस्पॉन्स खजाना लूट कर जाएगा, इस बात की गारंटी रखना। सही है नहीं है? तब भैंस मर गई तो ऐसे ही मेरे दोस्त थे, डे शॉप ना चली तो, पैसे ना आए तो, काम नहीं बना तो, दो नहीं मिले तो, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ तो। मैंने कहा सबसे बड़ी बात है होता सबका है, पहले गारंटी अपनी, लेकिन तू भी मेरे जैसा टिकेगा। सही है नहीं है? कहता है पहले वालों का आ गया, बाद वालों का नहीं आता। मेरी बातें जरा हार्ड है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, माफ करना। कहता पहले वालों का आ गया, बाद वालों का नहीं आता। मैंने कहा एक बात बताओ, पहले वालों के ही बच्चे हुए, अब वाले तो सारे ऐसे ही रह जाएंगे। आया ना? मैंने कहा आगे मानव जाति खत्म, क्योंकि पहले वालों को हो गए, बाद वालों को तो हो गई। सही है कि नहीं है? पहले वाले आम फल गए, बाद वालों को तो फलेंगे ही नहीं। यार सोचो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं ना। सही है कि नहीं है? एक बात ध्यान में रखना दोस्त, लोगों ने यही सोच के एक ही चीज देखते रहे, क्या होता था? पहले तू कर ले, मैं बाद में देखता हूँ। हेलो, तो पहले तू कर ले, मैं बाद में देखता हूँ। एक बात ध्यान रखना, एक कदम आगे भी जो होता है वो आगे ही होता है, पहले वाला पहले ही होता है, बाद वाला बाद में ही होता है। साला कभी पूर्ति नहीं होती दोस्त। मैंने ये तक देखा है कि कोई एक दिन पहले अगर हुआ तो पहले प्रायोरिटी उसको दी जाती है या ना? पता नहीं दोस्त, इतने समझदार होने के बाद में किसी को कैसे इस दिल से कह देते हो कि पहले तुम करके देख लो, बाद में हम देख लेंगे। मतलब पहले ही बोल देते हो पहले तुम आगे बढ़ जाओ, हम तो पीछे से ही नंबर 1 रहेंगे। या ना? सही है नहीं है? दोस्त ऐसे लोग मिले मुझे, ऐसे सवाल करने वाले। एक बात ध्यान रखना, कहते हैं मम्मी पापा मना कर देते हैं। कोई नहीं करता। किसके माँ बाप मना करते हैं? तुम्हारे माता पिता प्यार करते, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। और जब आपके माता पिता जैसे का बेटा अगर लाखों रुपया कमा सकता है, तो एक बात ध्यान रखना, कोई माँ बाप अपनी औलाद को मना नहीं करेगा दोस्त। जरूरत है मधु चौरसिया जैसी लड़की को बताने के बारे में, पूनम डागोरे जैसी लड़की के बारे में बताने के लिए जरूरत है। प्रियम सूर्यवंशी जी, विनायक खोबरागड़े जी, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, या फिर वो कुमरे जी हो, आदिल जी हो, राधे हो, और इवन जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं ओम सर, चाहे वो हो। आज उनके पिताजी बैठे, मना करेंगे क्या कि बेटा मत कर? हेलो, अरे किसका बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा स्टेज पे जाए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, जिंदगी बनाए? हाँ या ना? किसके माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे बेटियों का एक दिन ऐसा फ्लैक्स लगा हुआ हो? सब कहने की बात है दोस्त, किसी के माता पिता मना नहीं करते। सिर्फ एक बार बताने की जरूरत है कि पिताजी या माताजी, आपके जैसा मैं बेटे बेटियां हम आपके, ऐसे ही और माँ बाप के बेटे बेटियों ने ड्यू शॉप से बहुत बड़ा करियर बनाया, बहुत बड़ा करियर बनाया है। अरे खोट हमारे दिल में होता है, हम ही सोचते हैं अबे विजय हनुमत जैसे 8 साल टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, अबे पंचर तो नहीं हो जाऊंगा, मुझ में दम है कि नहीं है? आया ना? अबे पिता मना नहीं करता, माता मना नहीं करती, डर तेरे अंदर है। नहीं टिका तो मेरा बाप है, सुटारे मचाएगा। आया ना? काहे गार्जियंस को बदनाम करते हो भाई? सही या नहीं है? सही या नहीं है? आया ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये जो भैंस मर गई तो ना लोगों के मन में चलते रहता है, भैंस मर गई तो, यस, दिल शॉप नहीं चली तो। चलो मेरे जमाने में सवाल सही भी रहा हो, आपके जमाने में तो हम खड़े हैं ना। आया ना? कौन कहता नहीं चलती, दौड़ती है, और कोविड के समय भी चलती है। आया ना? प्रूफ है मेरे पास, बैंक स्टेटमेंट देख लेना।
कोविड के समय भी हालत चकरा जाएगी, फील करने वाली बात है। 8 साल पहले ये सोच के मैंने ड्यूसॉप नहीं किया था कि एक दिन कोरोना आएगा, लोगों की नौकरियां आधी हो जाएगी या नौकरियां छिन जाएगी, पेमेंट आधी हो जाएगी या नौकरी छिन जाएगी। ये सोच के नहीं किया था। मुझे क्या पता था कोविड के समय लोगों की नौकरियां छिनेगी, पेमेंट आधी हो जाएगी और विजय कुमार हनवत तेरी पेमेंट और बढ़ जाएगी। क्या पता था? ड्यूसॉप को फील करने के लिए एक बार ड्यूसॉप के समंदर में उतरने की औकात चाहिए। समझ गए? हेलो, ड्यूसॉप के समंदर में उतरने की औकात चाहिए, जुनून बचा हुआ होना चाहिए, कमिटमेंट इंसान के अंदर होना चाहिए। हमें देखिए, आप ज्वाइन करने की बात करते हैं, आप ज्वाइन करने की बात करते हैं, एक हम है नौकरी छोड़ने की बात करते हैं ड्यूसॉप की, कि छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? अरे जमाने की छोड़ो, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं चलता, वो नहीं। अरे जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो लोगों के लिए कहता हूं, न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं जो खुद ड्यूसॉप नहीं समझे हो, लोगों को ड्यूसॉप समझाने लगे। जो खुद ड्यूसॉप नहीं समझे वो लोगों को ड्यूसॉप समझाने लगे। न जाने कैसे दिल बहलाने लगे, कैसे इंसान है या ना? सही या नहीं है? ये ऐसे समझदार है जो ना समझ से भी ना समझ है। ये ऐसे समझदार है जो ना समझ से भी ना समझ है। ये मंतुरा की प्रजाति के लोग हैं। ये शकुनी मामा और कंस मामा के बाद के जगत मामा है, जो हर जगह व्याप्त है। ये दिमाग चंद संचेती की औलाद है, रायचंद संचेती। समझ रहे हैं? ये वो संचेती है। एक बात बताइए दोस्त, बड़े अच्छे से कह देते करियर नहीं बनता। मैं कब किस मुंह कहते हो क्योंकि आप ड्यूसॉप के बारे में नहीं जानते। हेलो, और कहते हो कि ऐसी दाढ़ी नहीं पकाई है, ऐसे ही हमारा जीवन नहीं चला है, ऐसे ही हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। किसने कहा है कि दाढ़ी पका लेना मतलब आदमी की जिंदगी में अनुभव आ गया? कहां लिखा है ऐसा? मतलब कोई बड़ा हो गया तो इंजीनियर भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, लॉयर भी हो गया, वो प्रोफेसर भी हो गया, बड़ा क्या हो गया? हाँ? अरे बड़ा नहीं हुआ जैसे पेड़ खजूर। सही है कि नहीं है? आया ना? जो ऐसी डींगे हाँकता है ना, उसको जाके पहले समझ जाना चाहिए। जब बुखार के लिए पैरासिटामोल मांगने के लिए जाता हूं, तब मुझे समझ जाना चाहिए कि सब बात सही, मेरे पास जमाने का ज्ञान होगा, डॉक्टर नहीं हो बे तू। जब छोटे से केस के लिए वकील के पास में जाता है, तब समझ जाना चाहिए जमाने का ज्ञान होगा, वकील नहीं है तू, धाराओं का ज्ञान नहीं तेरे पास। आया ना? सही या नहीं है? अब थोड़े से सामान के लिए किराने की दुकान पे जाता है, तब समझ जाना चाहिए सब कुछ है, बिजनेसमैन नहीं है तू। सही है कि नहीं है? यस। यही बोल के एक इंसान आपको दम देता और आप उसकी बातें मान लेते हो, और उस बंदे से डर जाते हो जिसने आपको जगाने की कोशिश की है। दोस्त, हर चीज में आग है। कागज में आग दिखती नहीं है, लेकिन माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, उसके संपर्क में आ जाए तो बहुत बड़ी लौ और बहुत बड़ी आग को धारण कर लेती है। वैसा ही इंसान है। कहते हैं हर इंसान के अंदर शेर है, बस उंगली करने की देर है। आपके भाई बहनों ने क्या किया है? इन ड्यूसॉपियंस ने क्या किया है? आपको सिर्फ जगाने की कोशिश की कि सपनों के लिए तू मोहताज नहीं, तू सपनों का सरताज है। तू सवालों वाला बंदा नहीं, तू सपनों वाला बंदा है। यही तो बताने की कोशिश की है, यही तो समझाने की कोशिश की है। ऐसा और नो? और आप जाग जाओ मेरे बिरादरी वालों, बराबरी वालों, मेरे बिरादरी वालों, जाग जाओ। तुम्हें सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमारी आते, मजदूर नहीं आते। और हेलो प्यारी प्यारी बहनों, जागने का समय आ गया। 21वीं सदी की क्रांति का टाइम है। जरूरी नहीं है कि इस जमाने में सिर्फ चूल्हा चौकाई किया जाए, इस जमाने में बहुत बड़ा करियर भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज ड्यूसॉप के अंदर ऐसा लोग कर चुके हैं, क्योंकि आज ड्यूसॉप के अंदर ये मुकाम हासिल कर चुके हैं लोग। यस, डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कि दोस्तों एक बार ध्यान रखना, इसके लिए पहले करियर और ड्यूसॉप की अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। एक बार एक राजा अपने साम्राज्य के बारे में पता करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। उस जमाने में कुल दुनियादारी नहीं हुआ करती थी, और उसे कुत्ता बड़ा प्यारा था। कहीं भी जाता था अपना कुत्ता लेके जाता था। तो गया नाव तक,